दिन 11वां आज का वचन एक शमूएल 15:22। क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना ही प्रसन्न होता है जितना कि यहोवा की आज्ञा मानने से प्रसन्न होता है? देख, आज्ञा मानना बलिदान से और ध्यान देना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। यह पद हमें एक बहुत ही गहरी आत्मिक सच्चाई सिखाता है। परमेश्वर को बाहरी बलिदानों से ज्यादा हमारे आज्ञाकारिता की परवाह है। शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन पूरी तरह नहीं किया, बल्कि आंशिक रूप से किया और सोचा कि बलिदानों से उसकी कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन शमूएल ने साफ कहा, परमेश्वर को अधूरी आज्ञाकारिता नहीं, बल्कि संपूर्ण आज्ञाकारिता चाहिए। आज हमारे जीवन में भी यही होता है। हम सोचते हैं कि अगर हम चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, दान देते हैं, तो यह काफी है। लेकिन यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे, तो सब व्यर्थ है। यीशु ने भी यही कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यूहन्ना 14:15। परमेश्वर के लिए आज्ञा मानना उपासना का सबसे सच्चा रूप है। जब हम उसकी आवाज सुनते हैं और उसे मानते हैं, तो हम उसके साथ घनिष्ठ संबंध में चलते हैं। बाहरी बलिदान केवल प्रतीक है, लेकिन आज्ञाकारिता हृदय की सच्चाई है। शाऊल ने सोचा कि बलिदान से परमेश्वर खुश होगा, लेकिन परमेश्वर ने उसका राज्य छीन लिया। यह हमें सिखाता है कि अधूरी आज्ञाकारिता भी परमेश्वर की नजर में अवज्ञा है। आज हमें यह जांचना चाहिए, क्या मैं परमेश्वर की आज्ञा पूरी तरह मान रहा हूं या केवल अपनी सुविधा के अनुसार? क्या मैं उसकी आवाज को प्राथमिकता दे रहा हूं या अपनी योजना को? आज्ञा मानना आसान नहीं होता, लेकिन यही सच्चा विश्वास है। और जब हम आज्ञा मानते हैं, तो आशीर्वाद स्वाभाविक रूप से हमारे पीछे आता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम अपनी इच्छा से चलते हैं और पूरी तरह तेरी आज्ञा नहीं मानते। हमें नम्रता और सामर्थ्य दे कि हम हर परिस्थिति में तेरी आवाज सुने और पालन करें। हमारी उपासना केवल शब्दों या बलिदानों से नहीं, बल्कि सच्चे आज्ञाकारिता से हो। यीशु के नाम में आमीन।